हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ये किसने दी थी, आप सभी को पता है। सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत गिवन बाय वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जो थे वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वाइगोत्स्की ने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में हमें क्या बताया था, या फिर हम इस सिद्धांत को बोल सकते हैं वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास। हम सभी पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने जो बात कही थी वो बच्चों के डेवलपमेंट, बौद्धिक अक्षमताओं की बात की थी जब पियाजे ने। तो उन्होंने कहा था कि आप बच्चे को खुला छोड़ दो। पियाजे का मानना था कि आप बच्चे को खुला छोड़ दो, वो अपने ज्ञान का विकास स्वयं करेगा। पर ऐसा नहीं कहते वाइगोत्स्की का मानना है कि जो बच्चे का जो विकास है वो समाज के साथ अंतःक्रिया करने से होता है। इन्होंने 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया है, 3 बातों पर बल दिया है कि जो बच्चे का विकास होता है वो समाज, संस्कृति और भाषा, इन 3 बातों पर डिपेंड करता है। इसलिए इनके नाम को इन्होंने समाज की बात की है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है वो समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, इनका कहना था कि बच्चा जैसी संस्कृति में रहेगा वैसे ही गुण उसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जब वो समाज से सीख रहा है, इनका मानना है कि जो सीखने का जो माध्यम है वो दूसरों के साथ अंतःक्रिया करने से होता है। अंतराव्यक्तिक माध्यम बोला है इन्होंने, यानी कि अपने से कुशल और जो विद्वान व्यक्ति हैं उनसे बच्चा सीखता है। ठीक है, अपने से ज़्यादा विद्वान, ज़्यादा वो कोई भी हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, उसका टीचर हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है। इनका मानना ही यही था, मानना क्या, इनकी थ्योरी यही कहती है कि जो बच्चे का जो विकास है ना वो दूसरों के माध्यम से होता है, दूसरों के साथ अंतःक्रिया करने से होता है, यानी कि समाज के साथ अंतःक्रिया करने से होता है। और इन्होंने भाषा को लेकर भी बहुत अच्छी बात बोली है। इन्होंने कहा है कि भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे के विकास में, जबकि पियाजे जो है वो इस बात को नहीं मानते थे। इन्होंने कहा कि अगर बच्चे भाषा नहीं समझता, मान लीजिए अब मैं आपको यहाँ पे किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाने लग जाऊँ, बट आप सिर्फ जानते हैं हिंदी और इंग्लिश की बात आपको समझ में आएगी, पर अगर मैं मराठी या गुजराती में आपको पढ़ाऊँ या चाइनीज़ लैंग्वेज में यहाँ पढ़ाने लगूँ तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। तो यही बात वाइगोत्स्की ने बोली थी कि बच्चे का जो विकास है वो भाषा पर भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, अब जब बच्चा भाषा सीख रहा है, जब अगर उसकी भाषा उसकी संस्कृति से रिलेटेड है तो उसके ज्ञान का जो अर्जन है वो बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा। ठीक है, तो समझ गए इनके तीनों बातों को कि इन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चे का जो विकास है वो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा की वजह से होता है। इसलिए इनके सिद्धांत को भाषा का सिद्धांत भी बोलते हैं। वाइगोत्स्की का भाषा का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का भाषा का सिद्धांत, इन्होंने बच्चे की लर्निंग की बात की है, इसलिए इनको वाइगोत्स्की का अधिगम का सिद्धांत भी बोला जाता है। वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत, संस्कृति की बात की है कि बच्चा जिस संस्कृति में होगा, जैसे वहाँ की संस्कृति होगी वो वहाँ के गुण को अडेप्ट कर लेगा, वहाँ के गुण वो सीख लेगा, वहाँ की संस्कृति को सीख लेगा, वहाँ के तौर तरीके सीख लेगा। इसलिए वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, कि जो इन्होंने जेडपीडी की बात की है, इनके सिद्धांत को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। जोन ऑफ, हिंदी में भी आता है, ये इंग्लिश का नाम है पर हिंदी में भी पूछा गया है इसी तरीके से लिख के, इसलिए आपको जेडपीडी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इस नाम से भी याद करना है, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ठीक है, इसको हम जेडपीडी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। हिंदी में इसको आप क्या बोल सकते हो, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। दिख रहा है आपको नीचे से? लेट मी चेक। ओके, तो ये यहाँ नीचे से विजिबल नहीं है, मैं 1 सेकेंड, आई जस्ट रब इट। तो ये कुछ उपनाम आपने देखे कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम भाषा का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर आप सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत भी बोल सकते हो, ठीक है। निर्मितवाद एक विचारधारा है और निर्मितवाद विचारधारा के जनक पियाजे को बोला जाता है, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत को निर्मितवाद का सिद्धांत बोलते हैं, पर वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। इनके सिद्धांत में एक नाम याद आपको बहुत अच्छे से रखना है, उसी नाम से आप सभी क्वेश्चंस को ठीक कर पाओगे कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि समाज की बात हो रही है, समाज के साथ अंतःक्रिया करने की बात हो रही है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे के बौद्धिक विकास में सामाजिक कारकों को कौन महत्वपूर्ण मानता है, तो कौन महत्वपूर्ण मानता है, वाइगोत्स्की मानता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, नेमिंग से क्वेश्चन आते थे और आजकल आने लगे हैं। इनकी 2 और मेन बातें जो इन्होंने बोली है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी को समझते हैं हम। जेडपीडी बेसिकली, जेडपीडी है क्या? देखो, वाइगोत्स्की ने 2 बच्चों के ऊपर प्रयोग किया था। ऐसे 2 बच्चे लिए थे इन्होंने जिनका संज्ञान, जिनका जो मानसिक लेवल है, जिनका जो बौद्धिक विकास है, जिनका जो संज्ञानात्मक विकास है वो बिल्कुल सेम था। तो इन्होंने कहा कि मैंने जब 2 बच्चों को जिनका संज्ञानात्मक विकास, जिनका संज्ञान सेम था, मैंने जब उनको समस्या समाधान करने के लिए दिया, तो एक बच्चा उस समस्या को सोल्व कर पाता है, एक बच्चा उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता। तो ये जो डिफरेंस है ये किस वजह से आया है कि जबकि संज्ञान तो दोनों का सेम था, जबकि उनका जो बौद्धिक क्षमता, जो उनका लेवल था वो सेम था, पर फिर भी एक बच्चा उस समस्या को सोल्व कर पाता है और एक बच्चा नहीं कर पाता। इसका रीज़न उन्होंने बताया कि जेडपीडी की वजह से ऐसा होता है। जेडपीडी होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से, एक मॉडल से। मान लीजिए यहाँ पे जो समस्या है, ठीक है, यहाँ पे जो समस्या है उसको बच्चा खुद से सॉल्व कर लेता है। इसको हम बोलते हैं वास्तविक विकास, ठीक है, वास्तविक विकास। उसके बाद जो दूसरा स्तर आता है ये है जेडपीडी, ठीक है, समीपस्थ विकास क्षेत्र। उसके बाद जो तीसरा स्तर आता है यह है संभावित विकास क्षेत्र। संभावित विकास क्षेत्र, ठीक है। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बच्चा अपने लेवल पे इजीली सोल्व कर रहा है, अपने उसका जो वास्तविक विकास है, उसका जो खुद का जो डेवलपमेंट है, उसकी हेल्प से वो उन समस्याओं को सोल्व कर रहा है। पर एक टाइम के बाद उसको ऐसा लगता है, मान लो ये प्रॉब्लम है उससे सोल्व नहीं हो रही, ठीक है। तो
कह रहा है वाइगोत्स्की कि जो जेडपीडी है वो उसकी हेल्प करता है उस समस्या को सॉल्व करने में। यानी कि जैसे टीचर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हिंट दे देता है और फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो क्या है, जेडपीडी। और यहाँ पे संभावित विकास के क्षेत्र में बच्चा ये सोचता है कि मैं इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मतलब ये एक हाई लेवल हो जाता है जहाँ पे बच्चा किसी दूसरे की सहायता से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब बच्चे के वास्तविक विकास और संभावित विकास की जो एक कड़ी होती है जेडपीडी, उसकी वजह से जब बच्चा समस्याओं को सॉल्व कर लेता है तो वो कहलाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जेडपीडी अगर आप लिखना चाहो तो कुछ यही लिखना है आपको कि वास्तविक विकास और संभावित विकास की कड़ी के बीच की कड़ी, ठीक है। वास्तविक विकास और संभावित विकास की कड़ी क्या है, समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जेडपीडी है, ठीक है। अब ये जेडपीडी होता कैसे है, यानी कि यहाँ पे जब बच्चा कह रहा है, यहाँ पे बच्चा कहता है कि मैं कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बच्चा कर सकता है हेल्प से, ठीक है, अगर उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो। यहाँ पे बच्चे को लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो जेडपीडी है वो बच्चे को इस संभावित विकास क्षेत्र में पहुंचने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये जेडपीडी होता कैसे है, ठीक है, ये जो विकास है ये होता कैसे है। मान लो एक तो ये इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, उनको देखो आप। जेडपीडी होता है स्कैफोल्डिंग से और एक है एमक्यू यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है, ऐसे पर्सन जिनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है। और स्कैफोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी काम को करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं और वो जो सहायता हम प्रदान कर रहे होते हैं, जो हेल्प हम कर रहे होते हैं बच्चों की, वो अस्थायी होती है, ठीक है। मतलब हम जस्ट थोड़ा सा पुशअप करते हैं। जैसे मान लो हम वाइगोत्स्की का ये टॉपिक पढ़ रहे थे और मैं आते ही आपको बोलती हूँ तो चलिए आइए आज हम पढ़ते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास, और ये बहुत ही ईजी है, आप इसको एक बार मन लगाकर ज़रूर पढ़िए। आप एक बार ये वीडियो ही देख लीजिए मन लगा के, आप डेफिनेटली इस टॉपिक को समझ जाएंगे और इस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, मैंने ना थोड़ा सा आपको पुशअप किया है वीडियो देखने के लिए भी और इस टॉपिक को समझने के लिए भी, और आप सोचते हैं कि चलो 5 मिनट में वीडियो को देख लेता हूँ अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक स्कैफोल्डिंग ही है, ठीक है। जैसे बच्चा ऊपर चढ़ना चाहता है, ठीक है, तो बच्चे के माइंड में क्या होता है, जो विचार होते हैं वो अव्यवस्थित तरीके से होते हैं, ठीक है, और वो संवाद की हेल्प से, ठीक है, अपने से कुशल व्यक्ति, अपने से विद्वान व्यक्ति, अपने से जो बड़े होते हैं उनसे संवाद की हेल्प से जब उन विचारों को व्यवस्थित कर लेता है और समस्या का समाधान करता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो अब बच्चे को ऊपर चढ़ना है तो वो सोच रहा है कैसे चढ़ूँ कैसे चढ़ूँ, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको ये बोल देते हो कि बेटा यहाँ से सीढ़ी उठा, यहाँ लगा और चढ़ जा, ठीक है। आप उसको ये बोल के चले जाते हो और वो सीढ़ी लगा के चढ़ जाता है। तो आपने क्या किया, आपने उसकी वास्तविक रूप से तो कोई हेल्प नहीं की, आपने उसको पकड़ के उठा के चढ़ाया तो नहीं, आपने सिर्फ उसको बोला है, आपने थोड़ा सा पुशअप किया है उसको। ये जो प्रोसेस होता है इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अब कंफ्यूज नहीं होगे ना। स्कैफोल्डिंग कुछ नहीं है, सीधी सी लैंग्वेज में समझो तो शुरुआत में जो हम सहायता प्रदान करते हैं वही हमारा स्कैफोल्डिंग होता है, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्कैफोल्डिंग क्या है, शुरुआत में जो हम सहायता प्रदान करते हैं वो क्या है, स्कैफोल्डिंग। और इस सहायता से जब बच्चा अपनी समस्या का समाधान कर लेता है वो क्या है, हमारा जेडपीडी,
ठीक है। तो जेडपीडी की हेल्प से जब बच्चा समस्या का समाधान करता है तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये बच्चे के विकास में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन्होंने 2 बच्चों के ऊपर प्रयोग भी करके देखा है कि 2 बच्चों का संज्ञान का जो लेवल है वो सेम था, पर एक को मैंने क्या किया, थोड़ा सा पुशअप किया, थोड़ा सा इनकरेज किया, तो वो उस थोड़ी सी हेल्प की उसकी, तो वो उस समस्या का समाधान कर लेता है, दूसरा नहीं कर पाता। ऐसा इसकी वजह से हुआ था, जेडपीडी की वजह से। ठीक है। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी इतनी ही थी, और वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो बच्चे का जब विकास होता है वो खेल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से होता है। खेल से वो सामाजिक, सांस्कृतिक, उसका भावनात्मक विकास, उसका शारीरिक विकास, सभी तरह का जो विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो वाइगोत्स्की ने खेलों को बहुत महत्व दिया था। वाइगोत्स्की ने खेलों को महत्व दिया था। ठीक है। और इन्होंने भाषा से रिलेटेड एक और पॉइंट समझिए। आप कई बार पूछा गया और कंफ्यूज हो जाते हो आपकी इनर स्पीच क्या है। इनर स्पीच कुछ नहीं है। अगर आप इनर स्पीच के बारे में क्या समझोगे आप, इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। और इन्होंने बात की है इनर स्पीच की और एक्सटर्नल स्पीच की। ठीक है। इनर स्पीच तो होती है जैसे जब 5-6-7 साल का जब बच्चा हो जाता है ना, तो वो कोई जैसे खिलौनों के साथ खेल भी रहा होता है, तो मान लो कोई खिलौना जैसे ब्लॉक्स वगैरह होते हैं उसको जोड़ने होते हैं, तो वो खुद से ही बातें करता रहता है, ये कहाँ लगेगा, इसको यहाँ पे लगाऊं, इसको ऐसे जोड़ूं। या फिर आप भी जब कभी किसी समस्या समाधान के लिए या वैसे नॉर्मली जब आप अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप को निर्देश देते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो पढ़ाते पढ़ाते ये सोच रही हूँ, यार क्या मैं अच्छा कर रही हूँ, यार क्या मैं इसको और अच्छा समझा सकती हूँ, मुझे और अच्छा समझाना चाहिए था, मतलब ये मेरे मन में चल रहा है, ये मेरी खुद की थॉट्स चल रही हैं, खुद से बातें चल रही हैं, मैं खुद को समझा रही हूँ कि तू ये भी बता, ये भी बता। ये सभी किस में आती हैं, हमारे इनर स्पीच में। जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी सोच होती है, वही क्या है, हमारी विचार, जो हमारी सोच है, सोच। ठीक है। सोच से जब मार्गदर्शन मिलता है हमें, वही क्या होती है, हमारी इनर स्पीच। ठीक है। वही क्या होती है, हमारी इनर स्पीच, या हिंदी में क्या बोल सकते हो, आंतरिक संभाषण। आंतरिक संभाषण। ठीक है। फिर उन्होंने बात की कि एक्सटर्नल स्पीच। एक्सटर्नल स्पीच जब आप अपने संवाद से, जब आप अपने विचारों को बोलकर, ठीक है, मौखिक रूप है ये। ठीक है। जब आप अपने विचारों को बोलकर अपनी समस्या बताते हो, या अपने आप को निर्देश देते हो, या किसी और को निर्देश देते हो, सीधी सी बात है, जो एक्सटर्नल स्पीच है वो मौखिक रूप है। ठीक है। और एक इन्होंने बात की थी कि शिक्षण में सामाजिक सांस्कृतिक जो ये सिद्धांत है ये कैसे हेल्प करते हैं। तो ये कह रहा है, मान लो कि आप बच्चों को ना ग्रुप में समझा सकते हो। ठीक है। जैसे टीचर ना ग्रुप बना ले, ठीक है, एक ग्रुप बना ले 5-6 बच्चों का, तो शुरुआत में कहाँ से कर रहा है टीचर, जेडपीडी की हेल्प से क्या कर रहा है, वो बच्चों से पहले प्रश्न पूछता है। ठीक है। अब जैसे ही बच्चे ने टीचर ने क्वेश्चन पुटअप किया, तो कुछ बच्चे उसका जवाब दे देंगे, और कुछ उसी चीज़ पे जो बच्चे ने जवाब दिया, टीचर कहता है हाँ तूने ठीक बताया, पर एक बच्चा ये बोलेगा, पर सर आपने उस दिन तो ये बात बोली थी, ये कैसे हो गया जो इसने बोला है, मतलब ऐसे कैसे आएगा। तो टीचर उस चीज़ को समझाता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस में, शिक्षण के इस प्रोसेस में क्या होता है कि टीचर पहले प्रश्न पूछता है, फिर बच्चे उसका जवाब देते हैं, फिर सारांश निकलता है, फिर टीचर क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद फिर पूर्वावलोकन कर रहा है कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है। जैसे हम अब पूरा टॉपिक कवर करके अगर एक बार फिर से देखते हैं कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, क्या रिजल्ट निकला उनकी थ्योरी से, तो यही क्या हो गया, उनके शिक्षण, उन्होंने सामाजिक रोल बताया कि किस तरीके से आप सामाजिक रोल प्ले करता है शिक्षण के अंदर, कैसे आप इस थ्योरी की हेल्प ले सकते हो। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पियाजे और वाइगोत्स्की की जो थ्योरीज हैं इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों थ्योरीज थी संज्ञान के ऊपर, पर जो पियाजे थे वो संज्ञानात्मक विकास में संज्ञान पे ही, यानी कि बौद्धिक विकास को ही
इम्पोर्टेंट मानते थे, एज को इम्पोर्टेंट मानते थे, जबकि जो वाइगोत्स्की हैं वो समाज को इम्पोर्टेंट मानते हैं। वो कहते हैं कि जब तक बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, जब तक समाज के साथ, जब तक संस्कृति के साथ एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, अंतःक्रिया नहीं करेगा, तब तक उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत छोटी सी होने वाली है पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।